वरुण मॉर्निंग, पहले तो बताइए ओवर द वीकेंड कौन कौन से तिमाही नतीजे जो आए हैं और क्या हाइलाइट्स रहे हैं। मॉर्निंग नेहा, तो तिमाही नतीजों में सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑटो, क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स के नंबर्स आए हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स आपको बताता हूँ, तो मिले जुले नतीजे हैं। ऑपरेशनली मिस है, लेकिन रेवेन्यूज जो है वो एस्टिमेट से बेटर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यूज देखिए 13.3% बढ़ के आए हैं। एडजस्टेड मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 14.2% पे आए हैं, 12.1% से बढ़ के। हालांकि हमारा अनुमान 14.6% था, इसके लिए हम कह रहे हैं कि अनुमान से थोड़े कमजोर है लेकिन अच्छे हैं। मुनाफा 3 गुना बड़ा है, 17,407 करोड़ पे आया है। 6,900 करोड़ के आसपास का यहाँ पे अनुमान था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो H1 जो है वीकर रहेगा, ये कंपनी ने कहा है, लेकिन FY25 जो है उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है और CV की डिमांड जो है उसमें इम्प्रूवमेंट का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ मुनाफे का भी आपको बता देता हूँ, ये जो इतना बढ़ के आया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डिफर्ड टैक्स एसेट है करीब 8,300 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसका इम्पैक्ट देखने मिला, इसके लिए मुनाफा थोड़ा बढ़ के आया है। अब बात करते हैं आयशर मोटर्स की, तो ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी, अनुमान से बेहतर। मार्जिन 24.5% से बढ़ के 26.5%, यानी कि 2% का बढ़ोतरी है, लेकिन 27.2% के आसपास का अनुमान था, तो अनुमान से यहाँ भी थोड़ा मिस है। मुनाफा 18% इस कंपनी का बढ़ के आया है। 51 रुपीज़ प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया है। अब बात करते हैं बाकी नतीजों की, तो यहाँ पे ABB अनुमान से बेहतर है। रेवेन्यूज 28% बढ़े हैं, मार्जिन 18.3%, 14% का अनुमान था, 11.8% से बढ़ के आए, यानी कि मार्जिन के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो बड़ा बीट देखने मिला है। मुनाफे में 87.5% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। आरती इंडस्ट्रीज थोड़े मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यू 7% बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन 16% पे आए हैं, 15.2% से बढ़ के 15.9% का अनुमान था, तो ऑपरेशनली बीट है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 11% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। आज यहाँ पे 2:30 बजे कॉन कॉल भी है, तो उस पर भी आप नजर रखिएगा। JK सीमेंट ऑलमोस्ट एस्टिमेट के मुताबिक है। रेवेन्यूज 11.8% बढ़ के आए हैं। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 18% पे आए हैं, 12.6% से बढ़ के। हालांकि अनुमान 19.2% का था। मुनाफा यहाँ पे ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, 110 करोड़ से बढ़ के 220 करोड़ पे इसका निकल के आया है। पिरामल फार्मा नतीजे मजबूत है। रेवेन्यूज 18% बढ़े हैं, मार्जिन बढ़ के आए हैं 16.3% से बढ़ के 20.8%। मुनाफा यहाँ पे भी दुगना हो चुका है, 50 करोड़ से बढ़ के 101 करोड़ के आसपास आया है। इस बार 31 करोड़ रुपीस के आसपास का एक्सेप्शनल एक्सपेंस भी था कंपनी का, उसके बावजूद मुनाफा जो है बढ़ के आया है। थर्मैक्स नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज 20% के आसपास बढ़े हैं, मार्जिन अगर आप देखें तो 8.6% बढ़ के 9.8%। मुनाफा करीब 21.5% बढ़ के आया है। 12 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं। NII 14% बढ़ा है, मुनाफे में 19% के आसपास की बढ़ोतरी है। निम्स 2.98% से बढ़ के 3.09% पे आए हैं, तो ये भी इस कंपनी का अच्छा है और NPS में भी अच्छे खासे सुधार हुए हैं। और BML नतीजे अच्छे लग रहे हैं। रेवेन्यूज 9% बढ़ा है, मार्जिन में करीब 4% के आसपास की बढ़ोतरी है और मुनाफा 62.5% इस कंपनी का भी बढ़ के आया है। तो नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो मिक्स है। ऑटोज नो डाउट अच्छे हैं, अनुमान से थोड़े कम हैं, लेकिन हाँ कैपिटल गुड्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि थर्मैक्स और साथ ही साथ ABB नंबर्स बेहतरीन हैं। ओके, चलिए, तो ये कुछ एक नंबर्स और बहुत सारे और भी कंपनी हैं जिन्होंने अपने नतीजे जारी किए, तो आज जब बाजार खुलेंगे तो इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन जरूर दिखेगा। लेकिन वरुण, आज के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से, खबरों के दम पर भी तो एक्शन होगा? राइट, तो आजकल तो रोज इलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो वही होता है। हाँ, 4th फेज है और यहाँ पे करीब 96 सीट्स है। 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के अगर आप देखेंगे तो नजर रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा स्टेट इलेक्शंस भी है, तो वहाँ पे भी नजर रखिएगा। नतीजे आदित्य बिरला कैपिटल, UPL, DLF और JSPL के नतीजे आने वाले हैं। ये सारे के सारे FNO के हैं। वहीं BSE लिमिटेड पे नजर रखिएगा, इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, वहाँ पे जो न्यू ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो आज से लागू हो जाएंगे। ICICI सिक्योरिटीज, यहाँ पे जो डीलिस्टिंग का मामला था, कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे सवाल उठाए थे, आरोप लगाए थे, तो सेबी इस पे जांच भी कर रहा था। NCLT दिल्ली में इसकी आज सुनवाई है। इसके अलावा राशि पेरिफेरल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका जो 50% का एंकर लॉक इन है 90 डेज का, वो आज पूरा हो रहा है। और बीकाजी फूड्स, यहाँ पे जो लॉक इन है 20% का, वो भी खत्म हो रहा है, तो इन शेयर्स पे नजर रखिएगा। आज लिस्टिंग है इंडिजीन की। प्राइस बैंड जो आपको पता ही होगा, 452 का इशू प्राइस था। इशू साइज 1800 करोड़ रुपए के आसपास का था। सब्सक्रिप्शन जो है 70.3 टाइम्स हुआ था इस IPO का।
बाकी आईपीओ की बात करें तो आधार हाउसिंग बंद हो चुका है, 26.77 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का पोर्शन जो है 2.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। टीबीओ टेक टोटल 86.36 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जहां पे रिटेल का पोर्शन 24.33 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। सीडीएसएल पे नजर रखेगा क्योंकि इन्होंने अपने कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस है उसमें कटौती की है। सभी मौजूदा स्लैब्स में टेरिफ्स में 50 पैसे प्रति डेबिट ट्रांजैक्शंस की कटौती जो है चार्जेस में की है इन्होंने। इसके अलावा डीमैट अकाउंट की पहली सोल होल्डर अगर महिला हो तो उनके लिए डेबिट ट्रांजैक्शंस में अतिरिक्त 25% के आसपास की छूट जो है वो इन्होंने दी है। तो इस तरह की कुछ छूट जो है या फिर जो कटौती है ट्रांजैक्शन चार्जेस में वो इन्होंने की है, इसके चलते आप यहाँ पे नजर रखेगा। वेदांता पे नजर रखेगा क्योंकि बोर्ड ने एवेंस्ट्रैक्ट इंक में अतिरिक्त हिस्सा खरीदने को मंजूरी दी है। 46.57% हिस्सेदारी जो है उसको खरीदने के लिए यहाँ मंजूरी दी है। होया कॉर्पोरेशन जापान इनसे ये हिस्सा खरीदने वाले हैं। सब्सिडरी इनकी केन इंडिया होल्डिंग जो है वो हिस्सा खरीदेगी और हिस्सेदारी इसमें अगर आप देखेंगे तो 51.6% से बढ़ के इसके बाद 98.2% के आसपास आ जाएगी। करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास में यह हिस्सा खरीदेंगे। लुपिन पे नजर रखेगा क्योंकि यूएस कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध जो है उसका आदेश लगाया था इस कंपनी पे। एक प्रोडक्ट था इनका, एक टैबलेट थी मीरा बैकग्राउंड, उसके ऊपर ये आदेश लगाया गया था, उसको अब हटा दिया गया है। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आज आपको लुपिन पे भी देखने मिलेगा। और बल्क डील्स में जिंदल 100 पे नजर रखेगा क्योंकि क्रेस्टा फंड्स ने यहाँ पे 4.15 लाख शेयर जो है वो बेच दिए हैं। आईटीआई म्यूचुअल फंड ने 2.15 लाख शेयर जो है यहाँ पे खरीदे हैं और सोसाइटी जनरल ने भी करीब 2 लाख शेयर खरीदे हैं। तो इस बल्क डील के चलते जिंदल 100 आज लड़ाई पे रहना चाहिए।